जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स। आज हम बात करेंगे आमल की एकादशी की, जो कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करने पर पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले का पूजन और विशेष फल देता है। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। आज मैं आपको एकादशी व्रत के नियम भी बताती हूँ। दशमी के दिन शाम के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और सवेरे हम भोजन करें तो उसमें सात्विक भोजन ही लेना चाहिए, बिना प्याज लहसुन वाला। और एकादशी व्रत के दिन हमें अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें चावल, दाल, अन्न, गोभी, गाजर, मटर, मूली का सेवन कभी नहीं करना चाहिए और तामसिक तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उस दिन हमें फलाहार, दूध, दही, मेवे ये सब ले सकते हैं। और इसके नियम है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूरी होते हैं, तो हमें दशमी के दिन ही तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए और पीले फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। और 3 दिनों के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध और विवाद से दूर रहना चाहिए। दिन में हमें कभी नहीं सोना चाहिए और रात्रि में जागरण जरूरी है। और भजन कीर्तन जरूर करें और कथा, उस दिन हमें कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। इन्हीं में से एक है आमल की एकादशी, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आमल की एकादशी को आमला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। काशी में इस दिन से ही होली के पर्व की शुरुआत होती है, इसलिए इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करने पर पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले का पूजन और सेवन विशेष फल देता है। ये व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल आमल की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे पूजा के मुहूर्त से लेकर पारण समय और व्रत की पूरी जानकारी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 27 फरवरी को रात 12:33 पर शुरू होकर उसी दिन रात 10:32 तक रहेगी। ऐसे में साल 2026 में ये व्रत 27 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार इसी दिन व्रत मान्य रहेगा और पारण का समय 28 फरवरी को सुबह 6:47 से लेकर 9:06 के बीच किया जाएगा। आमल की एकादशी इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग इस दिन को और भी खास बना रहे हैं। मान्यता है कि इन योगों में पूजा पाठ और दान करने से कई गुना फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला भगवान विष्णु के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं कि इससे सभी देवी देवताओं में वास होता है। मान्यता है कि व्यक्ति यदि सच्चे भाव से इस दिन उपवास रखता है तो व्यक्ति के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और आंवला वृक्ष को जल अर्पित करें। रोली, अक्षत, फूल, दीप और धूप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। अब मैं आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने कहा कि अब फाल्गुन शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है, महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय एक प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान
कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से अमल की यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने वाले के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उसी स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठता पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पलक्ष पाकर आदि वृक्ष को पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, ये महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदन तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। सर्वदेवमय बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले कि अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन है? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तब आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सर्वस्था है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले कि संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। ये दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। ये मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको बार बार नमस्कार है। ऋषियों ने इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले कि हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले कि भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले कि हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले कि हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखे। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में या पोखरे में या कुएं पर अथवा घर में ही स्नान गंगा जल डालकर स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मूर्ति के मैंने करोड़ जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वदेज और उद्भिज जाति के जीवों की भी रक्षक हो। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी स्वरों में, सरोवरों में
स्नान कर चुका हूँ, मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए, जहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपक को श्रेणी सजा कर रखे। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र और मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजू यानी खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उर्गाय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारणे नमः श्री से वक्षस्थल की, चक्रने नमः से बाई बाह की, गदिने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विश्व का निध्यै नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करे। ये ही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जामतागन्य नमोस्तुते ग्रहणाध्य मर्दनम दत्त मामलक युतम हरे। हे देवेश्वर जमदगी नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति उचित से जागरण करे। नित्य गीत, संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम से लेकर आंवला के वृक्ष की परिक्रमा एवं 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और इस भावना से करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन में सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। हे वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये दुर्लभ व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त कराने वाला व्रत है। इस प्रकार मेरा एकादशी का महात्म्य पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।